हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। मसीह यीशु में प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुंदर समय के लिए हम सब धन्यवाद करें पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को, जिसने हमें अपने अनुग्रह और शांति में बुलाया है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज की ये प्रार्थना जो है का विषय जो है ये हमारे जीवन के लिए है, ताकि हमें किस प्रकार अपना जीवन बिताना है, किस प्रकार हमें प्रभु की आज्ञा में चलना है। इसलिए मत्ती 4 का 17 में यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, जवान बेटा बेटियों और बच्चों बुजुर्गों, आज हमें आवश्यकता है मन फिराने की। यदि आज हमने अपना मन नहीं फिराया तो हमें अपने पापों में जीवन बिताना पड़ता है। हम नाना प्रकार की समस्याओं में उलझे रहते हैं, सोच विचारों में पड़े रहते हैं। इसलिए हमें मन फिराने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम सब मानव जाति जो संसार में हैं, सब के सब परमेश्वर का मंदिर अर्थात चर्च है। इस मंदिर को नाश न करें, जैसा कि उत्पत्ति उसका 1 का 27 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं। यदि हम परमेश्वर के द्वारा सृजे गए हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रभु का जो हमारे जीवन के लिए उद्देश्य है वो क्या है। हालेलुया। आज जरूरत है हमें प्रभु के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है, हम क्यों इस संसार में आए हैं। आज हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए हमें प्रभु की उपस्थिति में हमेशा बने रहना है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। देखो सारी पुरानी बातें बीत चुकी हैं और अब सब कुछ नया हो गया है। वास्तव में जब प्रभु का वचन हम ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमारा जीवन क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। नई सोच, नई बात, नए काम, सब प्रकार से हमें नया बनना है। आज का जो सुसमाचार का वचन है, आज हम चलेंगे इब्रानियों उसका 13वीं अध्याय और 4थी आयत में। इब्रानियों 13 का 14 परमेश्वर का वचन हमें आज किस बारे में शिक्षा देता है, उस पर ध्यान करें, उस वचन को बड़े ध्यान से सुने और उसे ग्रहण करें। हालेलुया। इब्रानियों 13 का 4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, जितने भी लोग हैं सबों में आदर की बात समझी जाए, और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। कौन सा दान चढ़ाना है हमें? स्तुति रूपी बलिदान, यानी कि दिन भर हमें प्रभु को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाना है। सुबह उठते समय, रात को सोते समय हमें स्तुति रूपी बलिदान जो कि होठों का फल है, वो हमें रोज उसके लिए चढ़ाना है। हालेलुया। अर्थात जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। जो लोग उसके नाम का अंगीकार करते हैं
वो उसके लिए रोज सुबह और शाम स्तुति रूपी भेंट चढ़ाया करें। और भलाई करना और उदारता ना भूलें। हमें भलाई करना नहीं भूलना है और उदारता नहीं भूलनी है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रभु का वचन कहता है 17वीं आयत में, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लिखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। हालेलुया। 18वीं आयत हमें बताती है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलन चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास फिर आ सकूं। हालेलुया। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे। प्रभु का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए, ताकि हम आत्मिक फलों से लग जाएं। प्रभु हमें फलदायी बनाना चाहता है। प्रभु हमें दृढ़ और स्थिर बनाना चाहता है। इसीलिए प्रभु ने 13वीं अध्याय उसकी 4वीं आयत में हमें विवाह के बारे में कुछ बातें बताई हैं। वो इस प्रकार हैं, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। आज क्या हो रहा है? आज विवाह को जो है लोग आदर की बात नहीं समझते। पति पत्नी का आदर नहीं करता, पत्नी पति का आदर नहीं करता। वो विवाह को जो है एक अपने जीवन में इस तरह से समझते हैं जैसे कि कोई एक संसारिक बात होती है, उस प्रकार उस पर अमल करते हैं। विवाह ऐसी चीज नहीं है, विवाह ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें फेरबदल हो सके। हालेलुया। और वचन आगे बताता है, और बिछौना निष्कलंक है। जो हमारा बिछौना है वो हमेशा जो है निष्कलंक रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्थितिगामियों का न्याय करेगा। जो व्यभिचारी लोग हैं और जो परिस्थितिगामी लोग हैं, उनका न्याय करेगा। 5वीं आयत में प्रभु कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ भी आज प्रभु ने आपको दिया है उसी पर आप संतोष रखिए। हमारा जो स्वभाव है वो बिना लोभ रहित हो, उसमें कोई लोभ कोई लालच ना हो। जो कुछ भी आज हमारे पास में है, हमारा घर, हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा काम, जो कुछ हमारे पास है उस पे ही हमें संतोष रखना है। किसी को देखकर हमें किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आना है, उस दुष्ट बैरी के भरमाने में नहीं आना है। आगे वचन बताता है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। प्रभु ने इसीलिए हमें कहा है कि मैं तुझे जो है कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। हमें ये वचन पर विश्वास रखना है कि प्रभु ने जो वादा किया है वो सच्चा है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। 6ठी आयत में प्रभु इसलिए कहता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु क्या है? मेरा सहायक है। वो हमारे सहायता और मदद करने वाला है। वो हमारी जरूरतों को, हमारे परेशानियों को, हमारे दुख को भली भांति समझता है। उससे कुछ भी नहीं ढपा जो खोला न जाए। सब कुछ प्रभु के आंखों के सामने बेपरद है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमारे जीवन को जानता है कि हम किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं। आज बहुत से पति पत्नियों के संबंध टूटते जा रहे हैं, अन्य जातियों में विवाह कर रहे हैं, विवाह होने के बाद में भी ये विचार का जीवन बिता रहे हैं, अपनी पत्नियों को छोड़कर दूसरों की पत्नियों को और बुरी दृष्टि डाल रहे हैं और वे विचार कर रहे हैं। हमें भी विचार से भागना है, ये विचार से बचना है, क्योंकि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, पत्नी दी है, बच्चे दिए हैं, जो भी हमें दिया है हम उसी पर संतोष रखें और अपने बिछौने को हमेशा निष्कलंक रखें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप कभी भी इस बात के बारे में ना सोचें कि हमें जो है प्रभु ने ये चीजें नहीं दी, ऐसा पति नहीं दिया, ऐसे बच्चे नहीं दिए, हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, घर मकान नहीं है। इस प्रकार हम जो है लालच में पड़ जाते हैं और अपने आत्मा को गंवा देते हैं।
इसलिए हमें किसी प्रकार का प्रलोभन में नहीं आना है, शैतान के बहकावे में नहीं आना है। जो कुछ आज कुछ प्रभु ने आपको दिया हुआ है उसी पर आप संतोष रखें, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु आपके साथ है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगें। प्रभु आपके जीवन में सारी जरूरतों को पूरा करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। आज हमें जरूरत है अपने जीवन में जिस चीज की कमी है उसको आज अपने जीवन में ग्रहण करें। जैसा कि मत्ती 13 अध्याय उसकी 15वीं आयत हमें इस प्रकार बताती है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा यानी कि हमेशा हमें ये बलिदान चढ़ाना है। और ये बलिदान से क्या होता है? पर 16वीं आयत में लिखा है जैसे पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसे ही बलिदानों से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। और अपने अगुओं को जो आपको सुसमाचार का वचन सुनाते हैं, जो आपके लिए दिन और रात जागते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली प्रॉब्लम के लिए, आपके जॉब के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, जो बोझ आपके सरों पर लगा हुआ है, उन सब बातों के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको ना भूलें। हालेलुया। क्योंकि वह उनकी नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हालेलुया। हम दिन और रात आप लोगों के लिए जागते रहते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, आपके बेटे बेटियों के लिए, आपके बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आपके घर के लिए, आपकी जो भी फैमिली प्रॉब्लम है, जो भी आपके जीवन में जो भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, उनसे छुटकारे के लिए हम दिन रात जागते हैं और प्रार्थना करते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जरूरत है हम प्रभु को स्तुति रूपी भेंट चढ़ाएं, क्योंकि इससे ही परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। ये होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करता है। होठों का फल क्या है? प्रभु का नाम लेना, उसकी स्तुति रूपी भेंट चढ़ाना, यही होठों का फल है। और वो परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है? सदा सर्वदा चढ़ाना है। हम रोज प्रभु का सुबह और शाम उठते समय, सोते समय प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का स्तुति रूपी भेंट चढ़ाएं, ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न हो। आज के समय में दुनिया इतनी तेज भाग रही है कि उनके पास समय नहीं है। लेकिन क्या होता है? अचानक विपत्ति उन पर आ पड़ती है और अचानक ही वो इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो संसार की वस्तुओं के पीछे दिन और रात दौड़ते रहते हैं। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, घर वालों को धोखा देते हैं, छल कपट में जीवन बिता रहे हैं, अंधकार के मार्ग पे चले जा रहे हैं। आज हमें जरूरत है इन सारे बातों से बचना है, अपने को बचाना है, क्योंकि जैसा कि उत्पत्ति 1:27 में लिखा है कि हम सबों को, जो मानव जाति हैं, प्राणी हैं, हम सबों को परमेश्वर ने सृजा है। इसलिए जब परमेश्वर ने हमें सृजा है तो ये जो हमारा शरीर है ये परमेश्वर की पवित्र मंदिर है, परमेश्वर का चर्च है। इसे अपने हाथों से नाश ना करें। हम प्रभु की ओर मन फिराएं, अपने पापों का पश्चाताप करें, तौबा करें, क्षमा मांगें। हे प्रभु, हम तेरे बेटे हैं, हम तेरी बेटियां हैं, प्रभु हमें माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे। प्रभु आपको क्षमा करेगा। अपने वचन की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को बदलेगा। आपकी जो भी समस्याएं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो चिंताओं का बोझ आपके सर पर लदा हुआ है, उस बोझ को हटाएगा और आपके जीवन में काम करना आरंभ कर देगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब लोग आज प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे पति पत्नी में आइए, मेरे बच्चों में आइए, मेरे जो घर में परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में आइए। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपको बुलाते हैं, हमारे हृदय में आइए, हमारे चर्च में आइए, हमारे मंदिर में आ जाइए और हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। हमारे आत्मा को और शरीर को अपनी पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए, ताकि हमारा आत्मा और शरीर तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, चर्च बन जाए। परमेश्वर का चर्च कौन सा है? परमेश्वर का मंदिर कौन सा है? ये जो हमारा शरीर है, जिसको परमेश्वर ने सृजा है, यही चर्च है, यही मंदिर है। इसको अपने हाथों से नाश ना करें, अपने लिए स्वर्ग का द्वार को बंद ना करें। आज जरूरत है, आज वो समय आपके पास है कि आप मन फिराएं, आप पश्चाताप करें, तौबा करें और परमेश्वर की ओर लौट आएं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब हम प्रार्थना में चलेंगे। सब लोग आंखों को बंद करेंगे,
सर को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार मैंने आपको अभी बताया, अपने हृदय के द्वार को खोलिए, प्रभु को आमंत्रित कीजिए, वेलकम कीजिए कि हमारे जीवन में आइए प्रभु, हमारे जीवन को नया बना दीजिए, हमें फिर से नया बना दीजिए। हम भटकी हुई भीड़ों के समान हो गए थे, हम अंधकार में भटक रहे थे, संसार और संसार की अभिलाषों के अनुसार अपना जीवन बिता रहे थे, परंतु तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी तूने हमारे हृदय को खटखटाया है। आज हम फिर अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं, हमारे हृदय में आइए, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, पति पत्नी को, बेटे बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबों को छू लीजिए अपने आत्मा के द्वारा। जो आत्मा तूने हमें दिया है वो ऐसा आत्मा नहीं है जो कि पाप में जीवन बिताए, बल्कि वो आत्मा पवित्र है और हमें पवित्रताई में अपना जीवन बिताना है। जब तक हम अपना जीवन पवित्रताई में नहीं बिताएंगे तब तक प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना में चलें, प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जितने भी प्रभु जी जो इस वक्त तेरी संगति, तेरी उपस्थिति में है मेरे पिता परमेश्वर। हम सब बहन भाइयों को, जवान बेटे बेटियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबों को प्रभु ब्लेस कर। हे ज्योतियों के पिता, हे आत्माओं के पिता, अपने मुख का प्रकाश हम सबों पर चमका, अंधकार को हमारे जीवन में से, हमारे घर में से, हर जन में से दूर कर। हे आत्माओं के पिता, अपने पापों की समाज के द्वारा हम सबों की आत्मा को छू ले प्रभु जी, क्योंकि तू महान है, तू आश्चर्यक्रम और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, अगम ज्योति में वास रखने वाले परम प्रधान पिता परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, हे प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम तेरी डेवड़ी में, तेरे चरणों में अपने घुटनों को टेकते हैं और तुझसे हम निवेदन और विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्तुति रूपी भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए कि अब तक आपने हमें संभाल के रखा। प्रभु आपकी सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी आज तूने हमें दिया है प्रभु, उस पर ही हम अपने संतोष रखें और विवाह को आदर की बात समझें। पति पत्नी एक दूसरे का आदर करें, आज्ञाकारी बने, परमेश्वर का ध्यान माने और पवित्रता में जीवन बिताएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सबों को आशीष दे पिता, हम सबों को आशीष दे इस रात्रि में पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम तेरे सम्मुख, तेरी उपस्थिति में हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच में होता हूँ। हाँ प्रभु, तू अपने वचन के अनुसार हमारे बीच में है, तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, तेरी दृष्टि धर्मी जनों पर बनी रहती है। हाँ प्रभु, तेरी दृष्टि हम सबों पे बनी हुई है, क्योंकि तू सब कुछ देखता है। हालेलुया, हे प्रभु जी, तू महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, स्वर्ग और ब्रह्मांड के स्वामी, मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरे उस पवित्र पावन समार्थी नाम से जो तूने हमें दिया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर और आशीष के रूप में और प्रगट रूप में हमारे जीवन में प्रभु आशीष दे, बरकत दे। हाँ प्रभु जी, तू नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, क्योंकि तूने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। तूने अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, हमारी दुर्बलताओं, चिंताओं के लिए, हमारी कंगालता के लिए, हमारी दुर्बलताओं के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे पापों के लिए उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि उसके मारे गाड़े जाने से हम जो है शिफा पाएं, पापों से छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु का समार्थी लहू आज हमारे सारे पापों को धोने जा रहा है। यीशु का समार्थी लहू हमारे सारे पापों को धोने जा रहा है। वो हमें धोकर और शुद्ध करेगा और अपने लिए एक ऐसी कलीसिया बनाएगा जो मसीह का स्तंभ बनाएगा, जो परमेश्वर के सिंहासन में है। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, हमें परमेश्वर की यहोवा के भवन का स्तंभ बना दे, खंभा बना दे, ताकि हम दृढ़ और स्थिर बने रहें। हम अंधकार में इधर उधर ना भटके, किसी के भरमाने में ना आए। बहुत से लोग आपसे मेल मिलाप रखते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, परंतु मन ही मन में वो आपके बारे में युक्तियां बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से चौकन्ना रहें, चौकस रहें, किसी के भरमाने में ना आए। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस रात्रि में। हाँ प्रभु, हम सबों पे दया अनुग्रह कर, क्योंकि अनुग्रह का समय है, ये सच्चाई का समय है मेरे प्रभु। अपनी सच्चाई में लेकर चल, ताकि तेरी सच्चाई को हम फॉलो करें अपने जीवन में और ग्रहण करें, और तेरा वचन जो कि सत्य का वचन है वो हमें स्वतंत्र करे प्रभु जी। अपने समाधि वचन को प्रभु आशीष कर, ब्लेस कर, क्योंकि तूने संसार और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं अपने वचन के अनुसार ही उनको रचा बनाया है। हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, अपने समार्थी वचन को भेज और स्वर्ग के द्वार को खोल मेरे पिता परमेश्वर। अपनी पवित्र प्रार्थना की समाप्ति के द्वारा हम सबों की आत्मा को छूकर और शुद्ध बना दे,
ताकि हमारा आत्मा और शरीर तेरा पवित्र मंदिर बन जाए, ताकि इस आत्मा और शरीर के द्वारा हम आपकी महिमा करने वाले बेटा और बेटियां बन जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को तेरे बलवंत और पवित्र समाज के हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारी सारी प्रार्थनाओं को दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, बच्चों और बुजुर्गों, आज जो वचन हमें प्रभु ने दिया है, हमें इस वचन के मुताबिक अपना जीवन बिताना है। हमें अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए समर्पित करना है। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में काम कर सके। उसको अवसर दीजिए अपने जीवन में, ताकि प्रभु आपको फलवंत करे। जो वचन आज आपको मिला है, वो वचन औरों को भी बांटें, औरों को भी शेयर करें, ताकि जो आप लोग प्रार्थना करते हैं या सुनते हैं वो फलदायी बन सके और प्रभु का स्तुति रूपी भेंट रोज सुबह और शाम चढ़ाएं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। ना कि आप वचन को सुनने वाले, बल्कि परमेश्वर के वचन को मानने वाले बने। प्रभु का आदर करें, सम्मान करें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु आपको आशीष दे अपने वचन के द्वारा, और अधिक से अधिक ये वचन औरों को बांटें, औरों को शेयर करें, ताकि जो आपकी प्रार्थना है वो रुकने ना पाए, उस स्वर्ग में पहुंचे और प्रभु आपके जीवन में काम कर सके। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।